आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 का षष्ठ पाठ समुद्र तट। समुद्र आपको सबको पता है सी, और तट यानी किनारा, समुद्र तट। तो समुद्र तट पर सब लोग क्या करने जाते हैं, घूमने जाते हैं। तो उसी को यहाँ पर संस्कृत में बताया गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसके शब्द अर्थ। शब्द अर्थ षष्ठ पाठ है यानी पाठ 6 और समुद्र तट, ठीक है। तो आपको इसके साथ इसका यहाँ पर पेज भी दिखाया जाएगा। शब्द अर्थ में सबसे पहले है समुद्र तट, समुद्र का किनारा। पर्यटनाय घूमने के लिए। तरंगई, तरंग यानी लहरें, तरंगों से। अब गई लगा हुआ है, आई है, तो यहाँ पर विभक्ति लगी हुई है ना। तो इसमें क्या आएगा, से, लहरों से या लहरों के साथ। फिर नौका भी, नौका भी नौकाओं के द्वारा। यहाँ पर जो विभक्ति का प्रयोग है उसमें जैसे कर्ता ने कर्म को कर्ण से, संप्रदान के लिए काके की सब आता है ना, ऐसे यहाँ पर हम लोगों को विभक्ति देखकर उसका अर्थ समझ में आता है। तो नौका भी नौकाओं के द्वारा। जल विहारम, जल क्रीड़ा, जल से खेलना। फिर बालुका भी, बालुका यानी रेत, यहाँ दिया है बालुओं से, है ना। तो बालुओं से मतलब रेत से। बालुकाग्रहम, बालुकाग्रहम मतलब बालू क्या बताया, बालू का मतलब रेत, तो बालुका भी है मतलब बालू से या रेत से। अब बालुकाग्रहम यानी रेत का घर या घरौंदा। मध्य, मध्य बीच बीच में। प्रवाहयंती धो देते हैं या बहा देते हैं। जैसे जल का प्रवाह होता है, जल की धारा होती है ना, वैसे ही जल के प्रवाह से समुद्र के किनारों पे लहरें उठती हैं, तो प्रवाह से वो क्या कर देते हैं, बहा देते हैं। फिर प्रचलित एव मतलब चलती ही रहती है। पर्यटन स्थानी, स्थानानी मतलब घूमने की जगह। मत्स्य जीविनः, मत्स्य जीविनः यानी जो फिशरमैन है उसको यहाँ मत्स्य जीविनः मतलब मछुआरे। स्वजीविकाम अपनी जीविका, अपनी जीविका मतलब जैसे कोई भी काम करता है काय के लिए, अपने रोज के खाने पीने रहने के लिए, है ना, तो उसको बोलते हैं जीविका। स्वजीविका मतलब अपनी जीविका चलाने के लिए। मछुआरे क्या काम करते हैं, मछली पकड़ने का, है ना, वो समुद्र के किनारे रहकर, तो उनको क्या बोला है फिशरमैन को यहाँ पर मत्स्य जीविनः। फिर स्वजीविकाम अपनी जीविका को। चालयंती चलाते हैं। अतीव बहुत अधिक, अतीव यानी बहुत अधिक। स्वैरम, स्वैरम मतलब बिना, स्व मतलब अपनी इच्छा से, और रम्य यानी घूमना। अपनी इच्छा से घूमना मतलब बिना रोक टोक के जहाँ भी अपने को मन चाहे वहाँ पर घूमना। विहरंती घूमते हैं या टहलते हैं। दीर्घतमा सबसे लंबा। प्रायद्वीप, प्रायद्वीप का मतलब जैसे कोई जो जगह है वो 3 तरफ से पानी से घिरी हुई है, उसको बोलते हैं प्रायद्वीप। तो इसका मतलब है 3 तरफ से जल से घिरा भूभाग, मतलब जमीन जो है वो तीनों तरफ से पानी से घिरी हो तो उसको प्रायद्वीप कहते हैं। यहाँ पर भूभाग यानी जमीन। संगम, संगम यानी मिलना, जब 2 नदियाँ कहीं मिलती हैं, है ना, तो उनको संगम, वहाँ उस स्थान को संगम कहते हैं। फिर यहाँ पर है युगप देव मतलब युगपत धन एव, तो एक साथ ही 2 चीज़ें एक साथ मिलता है तो उसको युगल, जैसे जोड़े को भी युगल बोलते हैं ना, तो यहाँ युगप देव यानी एक साथ ही। द्रष्टुम शक्यते यानी देखा जा सकता है। ये शब्दार्थ हो गए। अब मैं आपको पाठ का वाचन भी करूँगी और उसका अर्थ भी समझाऊँगी, तो आपको ध्यान से सुनना है। एषः समुद्र तटः, एषः यह समुद्र तट है, यह समुद्र तट है। अत्र जना पर्यटनाय आगच्छति, यहाँ पर, अत्र यानी यहाँ, जना लोग, पर्यटनाय घूमने के लिए, आय का लगा हुआ है तो घूमने के लिए, आगच्छन्ति यानी आते हैं, यहाँ लोग घूमने के लिए आते हैं। केचन तरंगई क्रीडति, क्रीडन्ति, केचन यानी कुछ, जब बहुत सारे लोग आते हैं तो केचई यानी, केचन यानी कुछ, तरंगई यानी तरंगों के साथ, तरंगों से, क्रीडंती यानी खेलते हैं। तो कुछ लोग लहरों से, समुद्र की लहरों से या तरंगों से खेलते हैं। केचन च नौका भी जल विहारम कुर्वन्ति, और कुछ
और च यानी और कुछ क्या करते हैं, नौका भी जल विहारम मतलब नौका से जल की सैर करते हैं, मतलब नाव से जो घूमते हैं ना उसको बोलते हैं जल की सैर करते हैं। तेषु केचन कंदुकेन क्रीडन्ति, और उनमें से कुछ क्या करते हैं, तरंगों से खेलते हैं, कुछ नौका से जल विहार करते हैं नाव से, और कुछ क्या करते हैं कंदुक यानी यहाँ पर कंदुक का अर्थ होता है गेंद। तेषु केचन कंदुकेन क्रीडन्ति मतलब कुछ क्या करते हैं बॉल से खेलते हैं, गेंद से खेलते हैं। बालिकाः बालकाः च बालुकाभिः बालुकागृहं रचयन्ति। अब यहाँ देखो बालका बालिका कितनी बार आया है। पहला बालिकाः यानी बहुत सी लड़कियाँ, बालकाः लड़के मतलब लड़के और लड़कियाँ, वो आ गए बच्चे, च लड़के और लड़कियाँ। अब क्या है बालुका भी मतलब रेत का घर, सॉरी रेत का है ना, बालुका भी मतलब रेत का, बालू यानी रेत। बालुका गृहम मतलब छोटा सा घर, छोटा सा घर, रेत का छोटा सा घर बच्चे बनाते हैं। रेत से रेत का छोटा सा घर बच्चे बनाते हैं। यहाँ पर 2 बार रेत के लिए बालुका लिखा हुआ है, एक बार लड़के लड़कियों के लिए। मध्य मध्य तरंगा बालुका ग्रहम प्रभावंती, बीच बीच में क्या होती है तरंगे आती हैं, वो क्या करती हैं बालुका ग्रहम जो रेत का घर है उसको क्या कर देती है बहाकर ले जाती हैं। बच्चे खेलते हैं और तरंगे उठती हैं तो वो घर ले जाती है। ऐसा क्रीड़ा प्रचलित एव, यह खेल जो वहाँ पर क्या है प्रसिद्ध है। ऐसा यह क्रीड़ा यानी खेल प्रचलित एव यानी वहाँ पर प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध ही है। समुद्र तटा न केवलम पर्यटन स्थानानि, समुद्र तट न केवल पर्यटन स्थान नहीं है। अत्र मत्स्यजीविनः अपि स्वजीविका चालयन्ति, केवल घूमने की जगह नहीं है समुद्र तट, यहाँ अत्र ने यहाँ मछुआरे अपनी जीविका चलाते हैं। अब मछुआरे अपनी जीविका कैसे चलाते हैं, वहाँ से वो मछलियाँ पकड़ के ले जाते हैं, बेचते, और जो पैसे आते हैं अपनी उनकी जीविका चलती है। इस प्रकार ये पहला पैराग्राफ खत्म हुआ। दूसरा, अस्माकं देशे बहवः समुद्र तटः सन्ति, हमारे देश में सबको पता है हमारे देश में बहुत से, बहवः यानी बहुत सारे समुद्र तट हैं। एतेषु उनमें से, एतेषु मतलब उनमें से, मुंबई गोवा कोच्चि कन्याकुमारी विशाखापट्टनम पुरी तटः, है ना, मुंबई का, गोवा का, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापट्टनम और पुरी का तट क्या है अतीव प्रसिद्धः सन्ति, बहुत अधिक प्रसिद्ध है। गोवा तटः विदेशी पर्यटकभ्यः समाधिकं रोचते, गोवा तट विदेशी लोगों को, विदेशी पर्यटनों को, पर्यटक जो होते हैं उनको वो बहुत अधिक समाधिकम यानी बहुत अधिक रोचते यानी अच्छा लगता है। गोवा तट विदेशी पर्यटकों को अच्छा लगता है। विशाखापट्टनम तटः वैदेशिक व्यापाराय प्रसिद्ध, विशाखापट्टनम का जो तट है वो विदेशी व्यापार के लिए बहुत प्रसिद्ध है। कोच्चि तटः नारिकेल फलेभ्य ज्ञायते मतलब कोच्चि का जो तट है वो नारियल के फलों के लिए जाना जाता है। मुंबई नगरस्य जुहू तटे सर्वे जनाः स्वैरं विहरन्ति, मुंबई नगर के जुहू तट पर सभी लोग स्वेच्छा से अपने इच्छा के अनुसार घूमते हैं। चेन्नई नगरस्य मेरीना तटः देशस्य सागर तटेषु दीर्घतम, मतलब चेन्नई नगर का जो मेरीना तट है, नाम है ये मेरीना तट, देश के सागर तटों में सबसे दीर्घ यानी सबसे बड़ा है या सबसे बड़ा तट है। कौन सा? मेरीना तट देश का। अब दूसरा पैराग्राफ, अगला पैराग्राफ है दूसरे पेज पर। भारतस्य त्रिसृषु दिशासु समुद्र तटः, भारत के तीनों दिशाओं में, दिशासु यानी दिशाओं में, समुद्र तटः सन्ति यानी समुद्र तट है, भारत के तीनों दिशाओं में समुद्र तट है। अस्माद एव कारणात्, अस्माद यानी इसी, एव ही, इसी कारणात् यानी कारण से ही, इस कारण से ही भारत देश प्रायद्वीप इति कथ्यते, भारत देश को प्रायद्वीप ऐसा कहा जाता है।
पूर्व दिशायां बंगोपसागर, दक्षिण दिशायां हिंद सागर, पश्चिम दिशायां च अरब सागर अस्ति। पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण दिशा में हिंद महासागर, पश्चिम दिशा में अरब सागर है। एतेषां त्रयाणाम् अपि सागराणां संगम कन्याकुमारी तटे भवति। इन तीनों सागरों का संगम, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और अरब सागर, इनका संगम जो होता है वो कहाँ होता है? कन्याकुमारी के तट पर होता है। अत्र पूर्णिमायां चंद्रोदयः सूर्यास्तं च युगपदेव द्रष्टुम शक्यते। अब युगपदेव यानी एक साथ ही, क्या? अत्र यानी यहाँ, पूर्णिमाया पूर्णिमा का, चंद्रोदय चंद्र का उदय होना, और सूर्यास्त है ना, और सूर्यास्त दोनों एक साथ ही देखा जा सकता है। यहाँ पास पॉसिबल है। कहाँ पर? कन्याकुमारी के तट पर पूर्णिमा के दिन एक साथ चंद्रोदय भी चंद्रोदय, एक तरफ से चंद्र का उदय और दूसरी तरफ से सूर्यास्त होना, ये देखना वहाँ पर पॉसिबल है या शक्य है, देखा जा सकता है। इस प्रकार ये आपका समुद्र तट पर घूम आए है ना, गए वहाँ पर, देखें हमने कितने लंबे तट हैं, कौन सा बड़ा है, कहाँ पर क्या है, ऐसा इस प्रकार से आपका ये वाला लेसन हुआ पूर्ण। इसको बार बार सुनोगे तो सच में लगेगा कि हम समुद्र तट पर घूम रहे हैं, पर उसके साथ साथ आपको पढ़ के भी देखना है। जैसे उच्चारण करो तो हमें तरंगई मत्स्य जीवने विदेशी पर्यटकेभ्य संगम त्रिशुषु वैदेशिक व्यापाराय प्रायद्वीप बंगोपसागर चंद्रोदय, ये सबके हिंदी अर्थ भी मैंने बताए हैं, तो इसको आप पढ़ के देखिएगा। धन्यवाद।